फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते अर्थात जारा 11 दिघी या संघाला। जारा 11 दिघी या संघाला माझी विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर आपले 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती पाठवायचे आहेत आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे। जोपर्यंत सामना सुरू होईल तोपर्यंत मी पुन्हा एकदा या सामन्याचं धावतो समालोचन ऐकवण्यासाठी आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय माझे साथी समालोचक मुदस्सर रिफाई सर यांच्याकडे। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। धन्यवाद। जबक चिविलकर जेथे कुठं असतील त्वरित समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। जबक चिविलकर जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। चलिए सभी आए हुए शायकीन क्रिकेट खिलाड़ी और अतिथि मंडल का मैं शाइनी बॉयज वडवली इनकी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। विलेज टू विलेज मैचेस आज का आखिरी दिन यहां पर, और आप देख सकते हैं यहां पर टॉस जीतकर मुरुड 11 ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इसके पहले भी उन्होंने टॉस जीता था अयान 11 मानगांव के सामने और चेस करना सही साबित हुआ और अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किया था। अब यह मैच होगा जारा 11 दिघी और मुरुड 11 दोनों के दरमियान। चलिए देर न कीजिए, मैच को ऑन कीजिए दोस्तों। 3 ओवर का मैच रहेगा, कोई फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, पता है। और सलामी के बल्लेबाज मैदान में जाते हुए इरशाद और कामिल, नो डाउट। इरशाद जिन्होंने 15 गेंदों में 43 रन की पारी खेली थी। इरशाद जानते हैं कि इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, और क्यों न हो इरशाद तुर्की को पता है कि ये मैदान मेरे लिए कितना मुफीद है, कितना फ़ायदेमंद साबित है। तो इरशाद यही चाहेंगे कि लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 3 ओवर में आ चुका है। तो अब इरशाद को ये सूझबूझ समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और तैयार है गेंदबाज समी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी समी ने मानगांव के अपोजिट में, और अब समी को गेंदबाजी करना है दिघी के अपोजिट में। चलिए मैच इज ऑन, मैच को शुरुआत कीजिए, समय कम लीजिए दोस्तों। और अंतिम मैच जो है वो एक अच्छा मैच होना चाहिए, यही सोच रहेंगी हम सबों की, क्योंकि शाइनी बॉयज़ ने इतना बड़ा आयोजन किया है दोस्तों। इस आयोजन का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा, और उन्होंने एक फ़ायदा ये रखा कि विलेज टू विलेज, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनका। और इस बार हवाई फायर, क्या नोमैंस लैंड में जाके गिरेगी गेंद, बाल बाल बचे, किस्मत भी दोस्तों। ओहो हो। और अंपायर की उंगली उठी के यहाँ पर पॉपिंग क्रीज से दूर रह गए कामिल, और बैक टू द पवेलियन जाना पड़ा। देखिए नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी अगर आउट होता है तो निश्चित रूप से ये सोच बनती है कि क्या इसने स्टार्ट लिया था क्या, तो ये बात ज़रूर होती है। कामिल को बैक टू द पवेलियन जाना पड़ा। अब उनकी जगह जाने वाले बल्लेबाज रहेंगे साद करजीकर। साद को कांधे से कांधा मिलाकर बल्लेबाजी करनी होगी इरशाद के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इरशाद ने अपना खाता खोला पहली गेंद पर, साथ ही आप जान सकते हैं कि लेकिन एक विकेट कामिल जैसा बल्लेबाज, जिन्होंने पिछले मैच में एक छक्का ज़रूर देखने को मिला था उनके बल्ले से, बढ़िया छक्का लगाया था उन्होंने, उस बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन जाना पड़ा। कहाँ पर लेजी क्रिकेट भी दिखा, कहाँ पर चतुराई भी दिखी। समित तैयार है शाइनी बॉयज पवेलियन एन की तरफ से।
ओह इस बार ये जुड़िए गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के जैसे समी आते हुए गलती करेंगे क्या? नहीं, बड़ी मछली जाल में, विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 2 इरशाद तुर्की बैक टू द पवेलियन जाते हुए। यहां पर देखना होगा अब क्या घड़ सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताता चलूं कि यहां पर इम्तियाज तुर्की, उनके बड़े भाई, एक आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसी है, और उनको मैंने बल्लेबाजी करते हुए देखा है। मैंने कहा था कि कांधे से कांधा मिलाकर चलना होगा, बैटिंग लाइनअप यहां पर दिखाना होगा। समी ने गेंद को थोड़ा सा घुमाया, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और एक आसान सा फॉलो थ्रो में कैच कलेक्ट किया। यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजारा होता हुआ। 2 गेंद हो चुकी है, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लग चुकी है 1 रन। यहाँ पर सूझबूझ समझदारी के साथ गेंदबाजी का। इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई चली गई। अंपायर आजीम शेख, इनको थोड़ी सी बाहें फरमाना पड़ी और कहना पड़ा कि निश्चित रूप से ये गेंद वाइड है और 1 रन मिलेगा। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हल्का सा बढ़ता हुआ, यानी कि 2 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। हो यहां पर पैरों में डाली हुई गेंद क्या दूर गिरेगी और आउट। वहां पर वॉलंटियर्स है हमारे, तो यहां पर और एक बड़ा झटका लगता हुआ। यहां पर शॉट्स बड़ा सिलेक्शन था, अच्छा शॉट्स था यहां पर, लेकिन बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए जर्किन नंबर 4, 5, 6 यानी कि 7 और 7 को कुछ करिश्माई पारी करनी होगी। इम्तियाज तुर्की जो स्ट्राइक पर खेलने के लिए तैयार है, उनका साथ देना होगा। ये बात यहाँ पर दिखाई जाएगी कि अगर ये दोनों खिलाड़ी खेल गए तो निश्चित रूप से मैच में कुछ सम्मानजनक स्कोर कर सकते हैं। अगर ये स्कोर सम्मानजनक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घड़ेगा। लेकिन समी, जिसको कहा जाए तो एक अच्छी गोलंदाजी, एक कंजूस गोलंदाजी और एक बेहतरीन गोलंदाजी जिसे कहा जाए गेंदबाजी, ऐसे करते हुए दिखाई दिए। आपने देखा 2 विकेट मिले और एक रनआउट के रूप में। टोटल उनकी ओवर में आप देख सकते हैं अभी तक 3 झटके लग चुके हैं। ज़ारा 11 दिघी के टीम को यहां पर समी तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेला, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन खिलाड़ी तकते रह गए। गेंद सीमा रेशा बाहर जाती हुई 1 बाउंस, एक चौका लगता हुआ पहला वेलकम बाउंड्री यहां पर ज़ारा 11 दिघी के टीम को मिलता हुआ। इस चौके की सहायता से स्कोर थोड़ा ऊपर चलता हुआ नजर आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 6 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ, लेकिन 6 रन दोस्तों आए हैं। यहां पर पहला ओवर जारी है, लेकिन 3 कीमती विकेट यहां पर खोए हैं। अगर 3 कीमती विकेट यहां पर खोए हैं तो इम्तियाज को और इस बार बढ़िया शॉट्स, डांसिंग डाउन द विकेट, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी आता और यहां पर क्या तू मैं, देखिए अंपायर, यस इट्स आउट, स्क्वायर लेग। अंपायर हेमंत शेट्टी ने उंगली उठाई, हाथ उठा और कहा कि निश्चित रूप से रनआउट का विकेट है। यहाँ 7 को सोचना था, कॉलिंग देना था, कॉलिंग सही नहीं हुई और चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर 7 को बैक टू द पवेलियन आना पड़ेगा। जहाँ पर 1 रन था वहाँ पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुई, लेकिन जानते थे इम्तियाज दूसरा रन नहीं लेंगे। ये सोच रखनी चाहिए थी 7 को और खुलकर खेलने का मौका भी रहता था, लेकिन यहाँ पर सुसाइड कर दिया अपने विकेट का साथ दे और 7 बैक टू द पवेलियन आते हुए चौथा झटका लगता हुआ ज़ारा 11 दिघी के टीम के लिए। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली ओवर में 4 विकेट चटका दिए हैं समी ने। 2 विकेट तो आप देख सकते हैं कि कैच आउट हुए, लेकिन 2 विकेट सुसाइड के रूप में जिसे कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में दोस्तों, यानी कि रन आउट विकेट होते हुए। चलिए अब नए बल्लेबाज मैदान में, फैसल स्ट्राइक मिली है फैसल को, क्या करेंगे पहली ओवर की लगभग। हो यहाँ पर बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई तालमेल नहीं, गेंद सीधा देख सकते हैं आप विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, जहां पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और अपना काम अंजाम दिया। पहली ओवर की समाप्ति के बाद कहना चाहूंगा कि रन संख्या जा पहुंची है 6 रन, लेकिन विकेटें खोई है 4। ज़ारा 11 7 रन, माफ करना,
7 रन और ज़ारा 11 ने अपने 4 विकेटें खोई है। निश्चित रूप से यह बात यहाँ पर है कि आपने पहली ओवर में अगर इतने विकेट खोए तो पकड़ बना लेने की कोशिश कर रही है मुरूड 11 की टीम। देखना होगा मुरूड 11 क्या पकड़ बनाने में मजबूत होती है क्या। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो मुरूड की तरफ से आपने देखा विदाउट लॉस उन्होंने अयान 11 मानगांव की टीम को बाहर निकाला था। 48 रन का महज स्कोर चेस किया था। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला। मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेना मुनासिब समझा और एक ही रन में संतुष्ट होने का इरादा किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैसल को मौका मिला है फिर एक बार खेलने का। पहली गेंद तो फैसल ने खेली थी लेकिन बिंदी गेंद चली गई थी। फैसल को भी कुछ करिश्माई पारी करनी होगी। फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया है हार यहाँ पर और एक विकेट आता हुआ, विकेट नंबर 5 और बैक टू द पवेलियन। फैसल आते हुए पैरों की गेंद थी, यहाँ पर निकाल कर खेलना चाहते थे। आप देख सकते हैं विकेट पर विकेट, झटके पर झटके लगते हुए नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए जीशान को कुछ करना होगा। इम्तियाज एक छोर से रन बनाने की कोशिश कर रहे, जिनके बल्ले से आप देख सकते हैं अभी तक भी 6 रन आ चुके जिसमें एक चौका शामिल है। अब इम्तियाज को ही कुछ करिश्मा करना होगा, पारी को आगे ले जाना होगा, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा अगर इम्तियाज कर पाते हैं। और इस बार आड़े बल्ले से फिर एक बार खेलने का प्रयास किया था, डांसिंग डाउन द विकेट, लेकिन यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई, बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं मिलता हुआ गेंद बिंदी जाती हुई आप देख सकते हैं। कोई रन संख्या यहाँ पर बढ़ने का मौका नहीं दे रहे फैसल, जिन्होंने पिछली मैच में कहने का मतलब देर आए लेकिन दुरुस्त आए और सही आए, ये छक्के की इस मौके पर जरूरत थी और इम्तियाज ने बता दिया। बहुत दूर जाकर गिरी गेंद, इस छक्के की मदद से स्कोर ने हल्की सी नहीं एक लंबी जंप लगाई और मेरे स्कोरर अवाब मुझे बताते हुए कि रन संख्या जा पहुंची है 14 रन, डबल अंकों में जाता हुआ स्कोर। यहाँ पर पिछली गेंदबाजी की बात की जाए फैसल की तो काफी महंगे साबित हुए थे। अब इम्तियाज हावी हुए हैं फैसल पर, एक छक्का जरूर लगाया सेफ पर और इस बार फिर एक बार हवाई फायर, क्या होगा, एक हाथ से कैच लेने का प्रयत्न यहाँ पर असफल रहा, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित मैदान में आते हुए यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 रन अपने टीम के लिए बचाए। आने वाली इस ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी, रन संख्या 1 से बढ़ती हुई चली गई है, रन संख्या जा पहुंची है 15 रन ऑन ए स्कोर बोर्ड। अब आखिरी गेंद होगी दूसरी ओवर की, देखना होगा क्या होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहाँ पर बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हो पा रहा है दोस्तों, और सिर्फ इम्तियाज अपने बल्ले से रन बना रहे। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद कहना चाहूंगा कि 15 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए और 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर लगते हुए इसके बाद होने वाला मैच अजहान 11 वहूर और सनराइज करंजकोल दोन्ही संघाचे संघनायकाला एक विनंती असेल, षटक संपल्या आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी टॉक्सचा बॉस इथं यायचा आहे, आपल्याला विनंती आहे। पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतो, अजहान 11 वहूर आणि त्याचबरोबर वर्सेस आपण पाहतोय सनराइज करंजकोल। चलिए गेंदबाज तैयार। ओहो अच्छी गेंद, यहाँ पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है फहद, जिन्होंने पिछली मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और उसका उत्तम उदाहरण, उसका उत्तम नमूना यहाँ पे पेश करते हुए पहली गेंद बिंदी डालने में कामयाब हुए। लेकिन अभी तक भी सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज के बल्ले से गेंद दूर चली गई। इस बार सही दिशा, लेकिन फटका उतना सही नहीं, कारपेट के सहारे से खेल दिया है, 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दौड़े और यहाँ पर
2 रन पूरे होते हुए अंपायर का इशारा आया कि अभी तक कोई इशारा ना आया, इसका मतलब यानी मतलब ये हुआ कि अंपायर ने कहा कि निश्चित रूप से पॉपिंग क्रीज में पहुंच गए थे, कोई धोखे की संभावना नहीं। इस 2 रन के साथ स्कोर हल्का हल्का बढ़ता हुआ चला गया। मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए हुआ 17 रन ऑन स्कोर बोर्ड 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए फहद, जिन्होंने मैं कहना चाहूँगा कि पिछली मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और अयान 11 मानगांव के टीम को रोक कर रखा था, थम कर रखा था। फिर एक बार उसी तरह से शॉट्स, वहां पर शॉट मिड विकेट के फील्डर थे, जब तक के फील्ड करते थ्रो करते थोड़े से फंबल हुए, यहां पर कोई गलती नहीं होती। लेकिन दोस्तों 2 रन आसानी के साथ मिलते हुए और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता चला गया 19 रन। दोस्तों हर गेंद पर स्कोर इसलिए बताना चाहता हूं कि हर एक के दिमाग पर यह बात असर कर जाए। यहां पर फहद अभी तक भी कोई बड़ा शॉट्स नहीं लगा है फहद को, लेकिन इम्तियाज के बल्ले से एक छक्का जरूर देखने को मिला और एक चौका। सन्माननीय शहबाज परकार इथं उपस्थित झालेले आहेत, मी मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि सन्माननीय शहबाज परकार यांना विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचे आपल्याला विनंती आहे। तो यहाँ पर नजर हटी मेरी, लेकिन इम्तियाज के बल्ले से दुर्घटना घटी। दुर्घटना ऐसी घटी कि फुल टॉस गेंद थी, बर्थडे गिफ्ट था और गिफ्ट खोला तो पता चला कि 6 रन मिले। इस छक्के की मदद से आप सोच सकते हैं कि रन संख्या क्या होगी। तो फवाद बता रहे कि 25 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। मैंने फहद के बारे में बताया था, लेकिन फहद पे प्रहार किया है इम्तियाज ने, कुछ गेंदे आना हो बाकी। फिर एक बार बड़ा शॉट्स, बहुत ही बढ़िया सीधे छोर से बैक टू बैक इम्तियाज यहां पर दिखाते हुए गेंद सीमा पार आर पार गगन चुंबी गगन बेदी यहां पर आता हुआ 6 रन मिलेंगे। इस 6 रन के साथ एक बार फिर स्कोर दोहराना चाहूंगा 31 रन। लेकिन दोस्तों इस आखिरी गेंद के बाद और एक छक्कों की हैट्रिक होती हुई यहां पर इम्तियाज के बल्ले से। मैंने कहा था इतिहास गढ़ेगा, इतिहास घडा दिया इम्तियाज ने। रन संख्या 37 रन। मित्रांनो तुम्हाला सांगतो 37 धावांमध्ये जवळजवळ 35 धावा इम्तियाजच्या आहेत। और इम्तियाज तुर्की इनके लिए संदेश, सन्मान्य संदेश कीर साहब ने एटीएम खोल दिया है, 500 रुपए का इनाम आता हुआ। क्या बात है, लगातार हैट्रिक लगा दी, यहां पर फहद पे प्रहार किया। इम्तियाज जानते थे, रुककर खेलना चाहते थे और 37 रन स्कोर बोर्ड पर लगे। दोस्तों 37 रन के अंदर 35 रन इम्तियाज के हैं। सन्माननीय रौनक कोदरे यांना मी विनंती करतोय, आपण आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। आप जान सकते सनराइज करण स्कूल और अजहान 11 वहूर। चलिए मैं ले चलता हूं आपको मेरे साथ ही कमेंटेटर यासीन जी मर्चेंट, जिनको मैं मेरे बचपन से फॉलो करते आया हूं। चलिए तो यहाँ पर हमारे साथ रौनक जी कोदरे इधर यहाँ पे मौजूद है और टॉस का बॉस इस में कौन जीतेगा, सनराइज करण स्कूल और साथ उनके देने आए हैं, मतलब उनके साथ जो मैच होने वाला है क्वार्टर फाइनल का मैच रहेगा अजहान 11 वहूर, वहूर का कप्तान और सनराइज करण स्कूल के कप्तान यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ पर हमारे साथ रौनक जी कोदरे यहाँ पर मौजूद है और वडोली जमात के नायब सदर भी यहाँ पर है, सेक्रेटरी है, माफ़ करना। तो यहाँ पर दोनों टीमें यहाँ पर मौजूद है, दोनों टीमों के कप्तान है और टॉस का बॉस कौन होता है देखेंगे। तू मकतूस थोड़ा सा यहाँ पर छापा, ओके छापा नो डाउट। चला निर्णय कळवायचा आहे। ओके बैटिंग वहूर, अजहान 11 वहूर ने, हाँ 3 ओवर का मैच रहेगा। अजहान 11 वहूर ने इतिहास रचा है। कैसा इतिहास रचा है? पहली मैच जो उन्होंने खेली थी और टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, दूसरी मैच खेली टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली और तीसरी मैच जो यहाँ पर क्वार्टर फाइनल का राउंड है उसमें भी टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और करण स्कूल, सनराइज करण स्कूल एक अच्छी टीम मानी जाती है, बहुत बढ़िया फॉर्म में है इस साल 2022 में और दोनों ही कप्तान मेरे सामने खड़े हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच आपके लिए। चलते हैं यासीन सर मर्चेंट के पास जहां पर मैच होने जा रहा है दिघी वर्सेस मुरूड के दरमियान। धन्यवाद मुदस्सर सर। 38 रन जीतने के लिए निर्धारित 3 ओवर का ये मुकाबला, तकरीबन हर ओवर में 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे। इनसाइड आउट, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर उस गेंद को खेल दिया मगर उनके लिए वहां पे जाल बुना था और एक बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ पहले ही ओवर में मुदस्सर के रूप में। मुदस्सर ने इसके पहले बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी की थी और लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे। मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था वो यहाँ पे बिना रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपको याद दिलाया था, क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। यहाँ पे 0 से शुरुआत करनी पड़ती है, हर मैच अलग होता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ज़ारा 11 दिघी के बल्लेबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया, स्पेशली इम्तियाज तुर्की ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 35 रनों का योगदान दिया था। नॉट आउट 35 रन उन्होंने बनाए थे और कुल मिला के टीम का स्कोर मात्र 38 रन। जी हाँ, ये कमाल का टाइमिंग था, लाजवाब टाइमिंग। मात्र उस गेंद को दिशा दी मगर इतना परफेक्ट टाइमिंग हुआ कि गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। हालांकि पहली 3 गेंदें बिंदी आने के बाद चौथे गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार किया था सैफ ने। हालांकि यहाँ पे गेंदबाज की ताकत और पेस का इस्तेमाल किया और उस गेंद को मात्र दिशा भर दी थी। जी हाँ, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर सैफ ने उसे खेला है मिड विकेट की दिशा में। फिर से एक बार गेंद दन आती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी रनों की संख्या यहाँ पे बल्लेबाजों ने मुकम्मल की मगर उसका जवाब देते हुए मुरूड 11 हालांकि थोड़े से लड़खड़ाते नजर आ रहे थे पहले कुछ गेंदों में। पहले 3 गेंदों में एक सफलता अर्जित की गेंदबाज कामिल ने, मगर उसके बाद जैसे ही सैफ स्ट्राइक एंड पर आए मात्र 3 गेंदों का सामना अब तक किया है और 3 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौके की सहायता से 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 10 रन। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को मिडल किया था, कारपेट के सहारे उस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में, मगर गेंद वहां पे फील्ड होती हुई और देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति। कामिल ने इस ओवर को हालांकि बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा, 1 छक्का 1 चौका जरूर आया मगर पहली 3 गेंदें बिंदी थी और अंतिम गेंद के ओवर मात्र 1 रन। कुल मिला के 11 रन यहाँ पे खर्च किए हैं। हालांकि जीतने के लिए कम से कम यहाँ पे 13 के औसत से 13 रन के औसत से रन बनाने की ज़रूरत। हम अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे तो ज़रूर मैं याद दिलाना चाहूँगा, वनडे क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 दिवसीय जो मैच होता है उस मैच में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम हो चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे कहा जाएगा।
क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रनों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही नामुमकिन। यहाँ पे इम्तियाज तुर्की ने भी रिकॉर्ड किया है, 37 रनों में उनके अकेले के 35 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए थे। मगर अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी अब गेंदबाजों के ऊपर। इस बीच नए गेंदबाज जेडी, खराब गेंद और उसे मात्र दिशा दी। गेंद डी फाइनले की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, मगर समय सूचकता इसी को कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखा उन्होंने कि इस गेंद को हाथ से अड़ाना नामुमकिन है, उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, उस गेंद को स्टॉप कर दिया, उसका स्पीड कम कर दिया और दोनों भी बल्लेबाजों को यहाँ पे 4 रन मिलने की जो संभावना थी उसे खारिज करते हुए मात्र 2 ही रन पर संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 लॉस ऑफ 1 विकेट। मुदस्सिर आउट होने के बाद अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी सैफ ने अपने कंधों के ऊपर ओढ़ ली है। सैफ के बल्ले से एक छक्का, एक चौका इसके पहले हमने देखा। फिर से एक बार जेडी, जी हां, थोड़ा सा रुक कर उस गेंद को अंतिम क्षणों तक देखते रहे। लेट खेला बहुत, मगर ठेठ खेला, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लेट खेला मगर ग्रेट खेला, ऐसा मैं कहूंगा। सैफ के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 17 रन, 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। अब यहां पे देखिए सूरज की तपती हुई धूप और गर्माइश खिलाड़ियों में भी बढ़ रही है, बार बार यहाँ पे समझाइश हो रही है और गर्माइश भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मैच धीरे धीरे उनके हाथों से दूर जाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव तो स्वाभाविक रूप से आएगा ही। जेडी को अब यहाँ पे वक्त रहते हुए संभलना होगा। 4 गेंदें अभी भी शेष बची हुई इस ओवर की। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद बैकफुट पर जाकर सैफ ने आउट देखा ना था, सीधा खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार आसमान दिखाया है जेडी को, 6 रन। यह स्ट्रोक था, इस स्ट्रोक को खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी और उसे बैकफुट पर जाकर अंतिम क्षणों तक देखते रहे। सैफ का हालांकि एक स्पेशल गुण यहाँ पे मुझे जरूर नजर आया है, वो बहुत लेट खेलते हैं, अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहते हैं और अंतिम क्षणों में निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं कि वहां पे उस गेंद को कहां खेलना है। जी हाँ, अब यहाँ पे जरूर कुछ ज्यादा ही लेट हो चुके। बैकलिप जब तक उनकी नीचे आती तब तक गेंद निकल चुकी थी। बहुत ही बढ़िया गेंद, परफेक्ट यॉर्कर मैं कहूंगा। हालांकि गेंद स्टंप से जाके नहीं टकराई, सीधा फील्डर के हाथों में। 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 4 गेंदें हो चुकी है, यानी अभी भी यहां से 8 गेंदें आना बाकी जीतने के लिए। 15 रनों की जरूरत बचे हुए 8 गेंदों में। जी हां, बैकफुट पर जाकर पुल किया, मगर इस पर दबाव फंस गए और स्क्वायर लेग की दिशा में आसान सा कैच, और इसी के साथ कैफ मैदान से बाहर, सैफ मैदान से बाहर आते हुए। सैफ ने हालांकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है, उनके नाम में ही, नाम का मतलब ही होता है तलवार, और तलवार की तरह यहाँ पे उन्होंने अपना बल्ला चलाया और अपने टीम के लिए 23 रन अपने टीम के लिए जोड़े। इन 23 रनों में 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सैफ ने यहाँ पे की है और जीत की दहलीज तक लाकर खड़ा किया है। मगर क्या ये मध्यक्रम के बल्लेबाज यहाँ पे जीत दर्ज करेंगे? हालांकि गेंदबाज की मैं सराहना करना चाहूंगा, जेडी ने पहला
पहली कुछ खराब गेंदों के बाद क्या कमबैक किया है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर किया है और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, मगर वो उनका बैलेंस आउट हुआ, इसी वजह से खराब थ्रो। हालांकि उस खिलाड़ी को दोष नहीं दिया सकता क्योंकि उनके कदम फिसल चुके थे, मगर क्या कमाल की फील्डिंग की थी। इतनी रफ्तार से आकर उस गेंद के ऊपर चले गए थे और उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए थे, मगर जब थ्रो करते उसी वक्त उनका पैर फिसल गया था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मैं कहूँगा। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों को मात्र 2 रन लेने का अवसर और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और अब अंतिम ओवर, 6 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। 13 रन के अवसर से जीत मुकम्मल करने के लिए जरूरत थी और देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे 25 रन आ चुके हैं और अंतिम ओवर में 13 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए। अब इस 13 रन को बचाने के लिए, सेव करने के लिए और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी कैप्टन ने सौंपी है इरशाद तुर्की के ऊपर। उनके भाई हम देख सकते हैं इम्तियाज तुर्की, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, वो अपने भाई को समझाते हुए, गेंदबाज को समझाते हुए कि किस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे तो ये 13 रन सेव हो सकते हैं। कुछ कान मंत्र जरूर दिया है, कान मंत्र जरूर देना चाहिए, मगर कान में जहर नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि एक बार खाने में जहर घोला तो चलेगा क्योंकि वो हजम हो सकता है, उसे बाहर निकाला जा सकता है, मगर कान में जब जहर जाता है तो वो कभी भी जिंदगी भर नहीं निकलता। ओहो, गरमाइश देखिए, सब ये मैदान तपा हुआ और सभी के दिमाग भी यहाँ पे गर्म हो चुके हैं। 6 गेंदे 13 रन, 5 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए इरशाद तुर्की, राइट आर्म ओवर द विकेट। हाँ, कमाल की गेंद थी, लाजवाब, मगर उससे क्या खेला है। ओहो, इसकी क्लिप जरूर मैं देखना चाहूंगा। देखिए हमारे मयूर जैसी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसकी क्लिप जरूर बनाइए। देखिए किस तरह से उन्होंने खेला था, अंतिम क्षणों तक अपने बल्ले का मुंह खोलकर, अपने पैरों को हटाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ, नजाकत और उसके साथ क्वालिटी स्ट्रोक था। ये गेंद बहुत ही जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं। पैर पकड़कर शरीर का वेद लेती हुई गेंद थी, मगर उस गेंद को भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया था और गैप में भी खेला था और इसी वजह से 4 रन यहाँ पे मिले। इरशाद तुर्की अब सोच में डूबे हुए हैं। इस इतनी अच्छी गेंद को अगर उन्होंने खेला तो अब कौन सी गेंद उनके पास है। स्टॉक डिलीवरी, आहा, ये देखिए स्टॉक डिलीवरी उनके पास थी, बाउंसर, हाफ ट्रैकर गेंद थी और उसे खेलने की कोशिश जरूर नाकाम रही। बहुत ही बढ़िया गेंद मैं कहूंगा, क्योंकि एक चांस तो गेंदबाज को होता ही है, उसका पूरा फायदा उठाया। कमाल की गेंद, लगातार 2 गेंदें इरशाद तुर्की ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को प्रभावित किया था। 4 गेंदें बची है, 9 रनों की और जरूरत। जी हां, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, मिड विकेट की दिशा में आसान सा कैच और इससे के साथ बल्लेबाज मैदान से बाहर जा देंगे। ना नाम मारूफ है, मगर मशहूर और मारूफ होने के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। स्ट्राइक इन पर इस मर्तबा सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन का जब जन्म हुआ तो ये नाम सचिन क्यों रखा गया, उसके बारे में भी जरूर बताना चाहूंगा। आहा, इम्तियाज तुर्की के, इरशाद तुर्की के क्या कहने, इस सिचुएशन को क्या हैंडल किया है उन्होंने, वाह, ये होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर ऑन आवर लाइफ। अक्सर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखिए यह होता है अनुभव। बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, कॉन्फिडेंट है वो अपनी गेंदबाजी को लेकर और बल्लेबाजों को बार बार चकाते हुए किस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करनी चाहिए उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश करते हुए नमूना उन्होंने सादर किया है। अगली गेंद फिर से एक बार इरशाद की।
ओहो, इसमें दबा लाइन गलत। और देखिए जैसे ही लाइन से भटके बल्लेबाज ने दिए फटके और मिलेंगे 6 रन। ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ, कांटे की टक्कर इसे कहते हैं, कांटे का मुकाबला, दिलों की धड़कनें तेज, एक गेंद और 3 रनों की जरूरत, दिमाग को सुन्न कर देने वाला मुकाबला और दिल दहलाने वाला ये मुकाबला। एक गेंद 3 रन वड़वली के मैदान पर, और वड़वली गांव में ये टूर्नामेंट जारी है। श्रीवर्धन तहसील में एक गेंद 3 रन। गेंदबाज या बल्लेबाज, कौन बाहर जाएगा? जी हां, हवा में खेलने की गलती। क्या शानदार ऑस्टनिशिंग, आश्चर्यकारक, मार्वलस कैच, और इसके साथ ये मैच जीत लिया है ज़ारा 11। कार्यक्रम कर रहे हैं हम। हमारे गांव के मौजूद सदर जनाब रिजवान चिविलकर साहब का सत्कार करने के लिए दावत देता हूं अखियार पठान को। आणि या सामन्याचा सामनावीराचा मानकरी ठरलाय नो डाऊट इम्तियाज तुर्की। वेल्डन इम्तियाज, 35 धावांचा रतीब ज्यानं उतला आपल्या संघासाठी सिंहाचा वाटा ज्यांचा कोणाचा असेल तर तो नक्कीच इम्तियाज यांचा होता, कारण 35 धावा त्यांनी ठोकून काढल्या, 37 धावा उसी के पूर्ण बाद हमारे संघाच्या होत्या। गांव के नायब सदर रहमत चिविलकर का सत्कार करेंगे आसिम जंजीरकर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे इम्तियाज तुर्की, नो डाउट। सन्माननीय शरद मयेकर यांना मी विनंती करतो, आपण आपल्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्या।